दोस्तों, फर्स्ट मीटिंग किसी फिल्म का सीन नहीं होती। यहाँ सब कुछ पहले से लिखा हो। हकीकत में ये दो अजनबियों के बीच का वो प्रैक्टिकल टेस्ट है। यहाँ आपकी बातें ही आपका फ्यूचर तय करती हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, फर्स्ट मीटिंग में बात कहाँ से शुरू करें, क्या पूछना सही होगा और क्या बोलने से इम्प्रेशन खराब हो सकता है। सच तो यह है कि फर्स्ट मीटिंग में हम अक्सर परफेक्ट दिखने के चक्कर में वो गलतियां कर बैठते हैं जो सामने वाले को हमसे दूर कर सकती हैं। लड़का अपनी सफलता की बातें करता है और लड़की अपनी उम्मीदें बताती है। फर्स्ट मीटिंग में आपकी महंगी घड़ी या आपके कपड़े नहीं, बल्कि आपके शब्दों का चुनाव सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90% रिश्ते शुरू होने से पहले ही सिर्फ इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि लोगों को फर्स्ट मीटिंग में बात करने का सलीका नहीं पता होता। हम हफ्तों इसी तैयारी में लगे रहते हैं कि हम दिखेंगे कैसे, लेकिन हम 1 घंटा इस पर नहीं लगाते कि हम बोलेंगे क्या और क्या नहीं बोलेंगे। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपका अच्छा व्यवहार और बातचीत का तरीका ही दूसरों को इम्प्रेस करता है। अगर ये फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ हो रही हो, तब तो इसे मेमोरेबल बनाना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डिटेक्टिव के तौर पर मैं जानता हूं कि पहली बार मिलने पर चाहे लड़का हो या लड़की, सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप अपने साथी को कंफर्टेबल महसूस करा सकें। ऐसा ना हो कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करने में इतनी हेजिटेशन महसूस करें कि डिस्कंफर्ट के कारण जल्द से जल्द मीटिंग खत्म करके अपने अपने रास्ते जाने की योजना बनाने लगे। ये वो मोड़ है। यहाँ आपको यह समझना होगा कि बातचीत सिर्फ आवाज का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल ब्रिज है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहकर या सिर्फ हाँ और ना में जवाब देकर वो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन असल में खामोशी से ज्यादा खतरनाक गलत शब्दों का चुनाव होता है। फर्स्ट मीटिंग में आपकी बातों का कंटेंट यह तय करता है कि सामने वाला आपके साथ अपना भविष्य देख सकता है या नहीं। क्या आप उनके विचारों का सम्मान करते हैं? क्या आप सिर्फ अपनी तारीफ कर रहे हैं? बातचीत की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आपके शब्द ही आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का आईना होते हैं। एक गलत सवाल, जैसे किसी के अतीत को कुरेदना या सीधा सैलरी पर आ जाना, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को लालची या इमेच्योर दिखा सकता है। दूसरी तरफ सही विषयों पर चर्चा, जैसे एक दूसरे के शौक, जीवन के प्रति नजरिया और छोटी छोटी खुशियां, दो अजनबियों के बीच उस भरोसे की नींव को रखती हैं जिसे कोई महंगा तोहफा नहीं खरीद सकता। फर्स्ट मीटिंग किसी भी रिश्ते की नींव होती है, चाहे वो दोस्ती हो, डेट हो या अरेंज्ड मीटिंग। ये वो पल होता है जब दो लोग एक दूसरे के बारे में पहली राय बनाते हैं। इसलिए सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि बातचीत का तरीका भी बहुत मायने रखता है। सही बात कही जाए तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन अक्सर सच साबित होता है। सच्चाई तो ये है कि फर्स्ट मीटिंग में आप जिस टॉपिक पर बात करते हैं वो सामने वाले को बताता है कि आपकी सोच कैसी है। अगर आप सिर्फ अपनी कामयाबी, अपनी गाड़ी या अपनी सैलरी की बातें करेंगे तो आप सामने वाले को ईगोस्टिक लग सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप अपनी पुरानी लाइफ के दुखों और पुरानी कड़वाहट को लेकर बैठ जाएंगे तो आप बेचारे लगने लगेंगे। इसलिए बातों का सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आपको ये सीखना होगा कि कैसे बात को लाइट मूड और हंसी मजाक से शुरू करना है और धीरे धीरे उसे लाइफ के नजरिए और फ्यूचर प्लान्स तक लेकर जाना है, वो भी सामने वाले को बिना अनकंफर्टेबल किए।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं जो आपकी इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हम बात करेंगे उन सेफ टॉपिक्स की जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं और उन नो एंट्री जोन्स की जिनसे आपको हर हाल में बचना है। हम फर्स्ट मीटिंग के उस सीक्रेट ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो आपको एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी बना देगा। फर्स्ट मीटिंग में अक्सर हम अनजाने में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो एक अच्छे भले रिश्ते को शुरू होने से पहले ही खराब कर देती हैं। मैं आपको वो 5 गोल्डन बातें बताता हूं जो फर्स्ट मीटिंग में आपके और उनके बीच की हेजिटेशन को खत्म कर देंगी और एक मजबूत कनेक्शन बनाने में मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात की शुरुआत लाइट मूड से होनी चाहिए। फर्स्ट मीटिंग में नर्वसनेस कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हैवी टॉपिक्स को छोड़कर आसपास की चीज़ों पर ध्यान दें। बातचीत की शुरुआत मौसम या उस जगह के एम्बियंस या कोई कॉमन फ्रेंड है तो उससे जुड़ी किसी मज़ेदार बात से करें। जैसा कि साइकोलॉजिस्ट भी सलाह देते हैं, सीधे पर्सनल सवाल पूछने की बजाय ऐसी बातें करें जो माहौल को कंफर्टेबल बना दें। इससे सामने वाले की हेजिटेशन खत्म होती है और आप दोनों एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देते हैं। इसमें एक सीक्रेट टिप ये है कि आप अपनी खुद की छोटी सी नर्वसनेस को एक मजाक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सच कहूं तो आने से पहले मैं थोड़ा नर्वस था या थी। ये ईमानदारी सामने वाले की हेजिटेशन को पूरी तरह खत्म कर देती है और आप दोनों एक दूसरे से ह्यूमन लेवल पर जुड़ना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, शुरुआत में एक छोटी सी मुस्कुराहट और साधारण बातें ही मैजिक का काम करती हैं। ये शुरुआती 5-10 मिनट का स्मॉल टॉक ही उस मजबूत नींव का काम करता है जिस पर आगे की गहरी बातचीत टिकी होती है। अगर आप शुरू में ही उन्हें कंफर्टेबल कर देंगे तो वो खुद ब खुद अपनी लाइफ की बातें आपसे शेयर करने लगेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस दौरान सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं है बल्कि सामने वाले के रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी है। अगर वो आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं और आपकी नर्वसनेस वाली बात पर मुस्कुरा रहे हैं तो समझ जाइए कि बर्फ़ पिघल रही है। ये वो पल होता है यहाँ से आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का रास्ता खुलता है। जब आप बातचीत को इस कदर सहज बना लेते हैं तो सामने वाले को ये महसूस होने लगता है कि आप उन्हें जज नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वे इस स्मॉल टॉक वाले हिस्से को बेकार समझकर स्किप कर देते हैं और सीधे भारी भरकम सवालों पर कूद पड़ते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब तक आप शुरुआती 10 मिनट में एक सेफ स्पेस नहीं बनाएंगे तब तक सामने वाला अपनी असलियत आपके सामने कभी नहीं रखेगा। इतना ही नहीं, इस शुरुआती फेज में आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही ज़रूरी है जितने आपके शब्द। एक हल्की सी मुस्कान, आंखों में देखकर बात करना और सामने वाले की बातों पर सिर हिलाकर सहमति देना, ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाती हैं कि आप सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे बल्कि आप मेंटली प्रेजेंट भी हैं। जब आप इस आइस ब्रेकिंग पीरियड को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं तो फिर भारी से भारी सवाल भी बहुत नॉर्मल लगने लगते हैं। ये वो मैजिक है जो एक अनजान मुलाकात को एक कनेक्शन में बदल देता है। ये वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन को एक मेमोरेबल मीटिंग में बदल देती है। अक्सर लोग फर्स्ट मीटिंग के बाद कहते हैं कि पता नहीं क्यों पर उनसे बात करके लगा कि मैं उन्हें बरसों से जानता हूं। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता बल्कि आपकी उस एफर्टलेस कम्युनिकेशन का नतीजा होता है जो आपने शुरुआती कुछ मिनटों में की थी। जब आप दिखावे की जगह अपनी असली पहचान सामने रखते हैं तो बातचीत का बोझ खत्म हो जाता है।
आपका मकसद सामने वाले की पर्सनैलिटी को समझना होना चाहिए, ना कि उनका इंटरव्यू लेना। उनकी पसंद नापसंद, हॉबीज, फेवरेट फिल्में या घूमने की जगहों के बारे में बात करें। इसके साथ ही उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में पूछे। जब आप उनके सपनों और शौक के बारे में बात करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप उनमें और उनकी खुशियों में सच में दिलचस्पी ले रहे हैं, ना कि सिर्फ उनके स्टेटस में। ये वो मोड़ है, यहाँ आपको सामने वाले के पैशन को महसूस करने का मौका मिलता है। जब आप उनके कैरियर या गोल्स के बारे में सवाल करते हैं तो ध्यान दीजिए कि वो अपने काम के बारे में कितनी खुशी या गर्व से बात कर रहे हैं। आपको सवाल ऐसे पूछने चाहिए जो उनकी सोच को बाहर लाएं। आप पूछ सकते हैं कि आपका जो काम है उसमें आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किस चीज से मिलता है, या अगर आपके अपने सपनों का काम करने का मौका मिले तो वो क्या होगा। जब कोई अपने सपनों और हॉबीज के बारे में बात करता है तो वो सबसे ज्यादा रियल होता है। उनकी फेवरेट किताबें, फिल्में या घूमने की जगहों की चर्चा सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं है, बल्कि ये जानने के लिए है कि उनकी और आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी मैच करती है। एक इंसान जिसे एडवेंचर पसंद है और एक जिसे सुकून भरी शामें पसंद है, इन दोनों का जीवन को देखने का नजरिया अलग होता है। बातचीत के इस दौर में आपको ये अंदाजा मिल जाता है कि क्या वो इंसान अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहता है या वो जहां है वहीं खुश है। याद रखिए, जब आप उनके सपनों और शौक में दिलचस्पी लेते हैं तो सामने वाले को ये महसूस होता है कि आप उन्हें एक ह्यूमन बीइंग की तरह वैल्यू दे रहे हैं। इसके अलावा ये समझना भी जरूरी है कि किसी के शौक सिर्फ उनके टाइम पास करने का तरीका नहीं होते, बल्कि वे उनके मेंटल वेलबींग और लाइफ को हैंडल करने के तरीके को भी दर्शाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहता है कि उन्हें कुकिंग पसंद है या गार्डनिंग का शौक है तो ये उनके पेशेंस और क्रिएटिविटी को दिखाता है। जब आप इन बारीक बातों पर चर्चा करते हैं तो बातचीत का स्तर बहुत ऊंचा हो जाता है। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आप लंबे समय से सीखना चाहते थे पर मौका नहीं मिला। ऐसे सवाल सामने वाले के उस हिस्से को बाहर लाते हैं जिसे वो अक्सर दुनिया से छुपा कर रखते हैं। जब वो अपने कैरियर या सपनों की बात कर रहे हों तो उनके बॉडी लैंग्वेज और आवाज के उत्साह को गौर से देखें। क्या वो वाकई अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं या वो सिर्फ एक बोझ ढो रहे हैं। एक इंसान जो अपने काम और अपने शौक को लेकर पॉजिटिव रहता है वो अक्सर रिश्तों में भी उतनी ही मेहनत और खुशी लेकर आता है। ये कैरियर और पैशन वाली चर्चा आप दोनों के बीच एक ऐसा कंफर्ट जोन बना देती है, यहाँ आप एक दूसरे की काबिलियत का सम्मान करने लगते हैं। ये बातचीत का वो हिस्सा है यहाँ मैच्योरिटी और फन का सही बैलेंस होना चाहिए। अब जब आप एक दूसरे के सपनों से वाकिफ हो चुके हैं तो समय आता है उन सेंसिटिव बाउंड्रीज को समझने का। यहाँ एक छोटी सी गलती पूरी बातचीत का मजा बिगाड़ सकती है। शुरू में हमने बेचारा या नेगेटिव दिखने की बात की थी और उसका सबसे बड़ा कारण है पास्ट का जिक्र करना। पहली मुलाकात में कुछ दीवारों को लांघना रिश्ते के लिए घातक हो सकता है। अपने पुराने एक्स पार्टनर्स या पास्ट की कड़वाहट के बारे में बिल्कुल बात ना करें। इसके अलावा शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा पर्सनल या ऑकवर्ड करने वाले सवाल पूछने से बचें। फर्स्ट मीटिंग पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के लिए है। अगर आप पुरानी शिकायतों का पिटारा खोल देंगे तो माहौल में नेगेटिविटी भर जाएगी, जो किसी भी रिश्ते के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ये वो सबसे बड़ी गलती है। यहाँ लोग अक्सर इमोशनल होकर अपना सब कुछ सामने वाले के आगे रख देते हैं। आपको समझना होगा कि पहली मुलाकात एक फिल्म ट्रेलर की तरह होती है, पूरी फिल्म की कहानी सुनाने के लिए नहीं। जब आप अपने पास्ट के दुखों या अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को टेबल पर सजा देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप अभी भी पुराने जख्मों से
बाहर नहीं आए हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो इंसान पहली ही मुलाकात में अपनी नेगेटिविटी शेयर करने लगता है वो सामने वाले को इमोशनली अनस्टेबल लग सकता है। इसके साथ ही पर्सनल क्वेश्चंस की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर सामने वाले से उनके परिवार के झगड़ों, उनकी कमाई का हिसाब या उनके पुराने ब्रेकअप की वजह पूछना उन्हें अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। ऐसी बातें सामने वाले को डिफेंसिव बना देती हैं और वो आपके साथ खुलकर बात करने की बजाय आपसे दूरी बनाने की सोचने लगते हैं। आपकी ताकत इस बात में है कि आप कितनी मिस्ट्री बरकरार रखते हैं। हर बात को एक ही दिन में बोल देना बुद्धिमानी नहीं है। अपनी गरिमा को बनाए रखें और बातचीत को हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रखें। जब आप पुरानी कड़वाहट को पीछे छोड़कर मुस्कुराते हुए आज की बात करते हैं तो आप एक हाई वैल्यू इंसान के रूप में उभरते हैं। याद रखिए, कोई भी इंसान एक बोझिल मन वाले व्यक्ति के बजाय एक सुलझे हुए और खुश मिजाज इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिताना पसंद करेगा। ये सेल्फ कंट्रोल ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। पहली मुलाकात में हर बात का जवाब देना या हर बात पूछ लेना जरूरी नहीं होता, बल्कि कुछ बातों को वक्त पर छोड़ देना सबसे बेहतर होता है। जब आप अपनी बाउंड्रीज सेट करते हैं तो सामने वाले की नजरों में आपकी इज्जत और बढ़ जाती है। उन्हें समझ आता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी प्राइवेसी और दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करना जानते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सब कुछ सच सच बता देने से रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन सच तो ये है कि ईमानदारी और हर बात का ढिंडोरा पीटने में बहुत बड़ा फर्क है। पहली मुलाकात में आपकी मुस्कुराहट आपके पास्ट के आंसुओं से ज्यादा कीमती होनी चाहिए। जब आप इस नो एंट्री जोन का ख्याल रखते हैं तो आप एक ऐसा सेफ और पॉजिटिव माहौल बनाते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति आपसे दोबारा मिलने के लिए क्यूरियस रहता है। याद रखिए, आपकी चुप्पी कभी कभी आपके शब्दों से ज्यादा गहरी बात कह जाती है। पहली मुलाकात में सब कुछ ना बताकर आप सामने वाले को एक मौका देते हैं कि वो धीरे धीरे आपकी परतों को खोले। ये जो हेल्दी डिस्टेंस आप बनाकर रखते हैं ये भविष्य में एक मजबूत जुड़ाव का कारण बनती है। जो लोग अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ते उनकी अहमियत दूसरों की नजरों में हमेशा बनी रहती है। आपकी कामयाबी की कहानियां आपको अहंकारी दिखा सकती हैं। अपनी या उनकी प्रॉपर्टी, सैलरी या बैंक बैलेंस के बारे में चर्चा करना बहुत ही अनप्रोफेशनल और छोटी सोच को दर्शाता है। रिश्ता इंसान के स्वभाव से बनता है, उसकी बैलेंस शीट से नहीं। अगर आप सिर्फ पैसों और कामयाबी का शो ऑफ करते हैं तो सामने वाला आपसे इमोशनली कभी नहीं जुड़ पाएगा। गरिमा इसी में है कि आप अपनी वैल्यू दिखाएं, अपनी तिजोरी नहीं। असल में जब आप बार बार अपनी महंगी घड़ियों, ब्रांडेड जूतों या अपने वीआईपी कॉन्टैक्ट्स का जिक्र करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप शायद अपनी पर्सनैलिटी की कमियों को पैसों के पीछे छिपा रहे हैं। एक जासूस के तौर पर मैंने गौर किया है कि जो लोग अंदर से वाकई सक्सेसफुल होते हैं उन्हें अपनी कामयाबी का ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी सादगी ही उनका सबसे बड़ा गहना होती है। दिखावे की इस होड़ में आप ये भूल जाते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे एक ह्यूमन कनेक्शन बनाने आया है, कोई बिजनेस डील करने नहीं। अगर आप अपनी तिजोरी का रुतबा दिखाएंगे तो आपको आपसे प्यार करने वाला नहीं बल्कि आपके पैसे से प्यार करने वाला इंसान ही मिलेगा। इसलिए पहली मुलाकात में अपनी बातचीत को उन चीज़ों तक रखें जो आपकी इंसानियत और आपकी सोच को दर्शाती हों। पैसों के बारे में बात करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन पहली मुलाकात सिर्फ और सिर्फ दिल और दिमाग के तालमेल के लिए होनी चाहिए। जब आप इस दिखावे से तौबा कर लेते हैं तब आप एक सच्चा और ईमानदार रिश्ता शुरू करने की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। लड़का हो या लड़की, हर कोई एक ऐसा पार्टनर चाहता है जो जमीन से जुड़ा हो। जब आप दिखावे को साइड में रखकर अपनी असलियत सामने रखते हैं तो बातचीत में एक अलग ही गहराई आ जाती है। ये सादगी ही है जो सामने वाले के मन में आपके लिए भरोसा पैदा करती है।
अक्सर लोग इम्प्रेस करने के चक्कर में ओवर एक्टिंग कर जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए एक सच्ची मुस्कान और सुलझी हुई बातें किसी भी महंगी कार या ब्रांडेड गिफ्ट से कहीं ज़्यादा असरदार होती हैं। जब आप अपनी आर्थिक स्थिति का टैग हटाकर बात करते हैं, तब आपको पता चलता है कि सामने वाला इंसान आपसे जुड़ना चाहता है या आपकी सुविधाओं से। दिखावे से तौबा करना ही दरअसल खुद को एक सच्चे रिश्ते के काबिल बनाना है। देखा जाए तो लड़का हो या लड़की, हर कोई पहली मुलाकात में एक सुरक्षा और सच्चाई ढूंढता है। जब आप अपने पैसों या स्टेटस का सहारा नहीं लेते, तो आप सामने वाले को ये मौका देते हैं कि वो आपकी रूह को पहचान सके। ये सादगी ही आपकी सबसे बड़ी क्लास है। अक्सर पहली डेट पर लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने सफल हैं, लेकिन असल में सफलता वो है यहाँ आप सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस करा सकें। जब आप दिखावे के इन मखौटों को उतार देते हैं, तब बातचीत में एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी आती है जो किसी भी लग्जरी होटल के डिनर से कहीं ज़्यादा कीमती होती है। याद रखिए, दिखावा थोड़े समय के लिए किसी को इम्प्रेस कर सकता है, पर दिल नहीं जीत सकता। सलीका सिर्फ आपकी बातों में नहीं, बल्कि आपके पेशेंस में भी दिखता है। सामने वाले की बात को ध्यान से सुने और उन्हें पूरा सम्मान दे। सिर्फ अपने बारे में बात ना करें। जल्दबाजी अक्सर काम बिगाड़ देती है। मीटिंग को एक ऐसी खुशनुमा नोट पर खत्म करें जहां दोबारा मिलने की चाहत बनी रहे, ना कि कोई बोझ महसूस हो। ये वो पल होता है यहाँ आपकी मैच्योरिटी का असली टेस्ट होता है। अक्सर लड़का लड़की फर्स्ट मीटिंग में इतने एक्साइटेड या नर्वस हो जाते हैं कि वो सीधे फ्यूचर प्लानिंग पर कूद पड़ते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि पहली मीटिंग सिर्फ एक वाइब चेक है, कोई कोर्ट की सुनवाई नहीं। जब आप सामने वाले से पूछने लगते हैं कि शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे या आपको कितने बच्चे पसंद हैं, तो आप अनजाने में एक बहुत बड़ा फ्यूचर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। इससे सामने वाला पर्सन डर सकता है कि भले ही आप उन्हें पसंद आए हों, लेकिन आपके इस जल्दबाज रवैये की वजह से वो कदम पीछे खींच सकते हैं। असली समझदारी इसी में है कि आप बातचीत को फ्लो के साथ चलने दें। अगर आप किसी बात पर डिसएग्री भी हैं, तो भी उसे सभ्यता के साथ रखें। सामने वाले के विचारों को गलत ठहराने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। याद रखिए, आप एक पार्टनर ढूंढने आए हैं, कोई जंग जीतने नहीं। जब आप बिना किसी शर्त और बिना किसी दबाव के बात करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही रिलैक्स्ड और अट्रैक्टिव लगती है। मुलाकात के आखिरी में, चाहे आपको वो इंसान पसंद आया हो या नहीं, एक ग्रेसफुल एग्जिट बहुत ज़रूरी है। उन्हें उनके समय के लिए शुक्रिया कहें और माहौल को इतना हल्का रखें कि अगर बात आगे ना भी बढ़े, तो भी उनके मन में आपकी एक अच्छी छवि बनी रहे। देखा जाए तो फर्स्ट मीटिंग में आपका इम्प्रेशन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने कितनी बातें की, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सामने वाले को कैसा फील कराया। अगर वो आपके साथ बात करते हुए सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं, तो आपकी आधी जंग वहीं खत्म हो जाती है। लड़का हो या लड़की, हर कोई एक ऐसे पार्टनर की तलाश में है जो उनके स्पेस की कदर करे और उन पर अपने फैसलों का बोझ ना डाले। जब आप फ्यूचर प्रेशर को हटाकर सिर्फ आज की बात करते हैं, तो आप ये दिखाते हैं कि आप एक सुलझे हुए और कॉन्फिडेंट इंसान है। ये धीरज ही आपकी सबसे बड़ी खूबी बन जाता है। याद रखिए, पहली मुलाकात का मकसद शादी की तारीख तय करना नहीं, बल्कि ये देखना है कि क्या आप दोनों का साथ में बैठना, हंसना और बातें करना सुखद है। अगर ये नींव मजबूत है, तो आने वाली इमारत अपने आप मजबूत बनेगी। इसलिए अपनी बातचीत में ठहराव रखें, चेहरे पर मुस्कान रखें। फर्स्ट मीटिंग का सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र ये है कि आप एक दूसरे को इंसान की तरह इज्जत दें, ना कि सिर्फ एक ऑप्शन की तरह। और विदाई के समय एक ऐसा एहसास छोड़ जाएं कि सामने वाला इंसान उस मीटिंग को याद करके मुस्कुरा उठे। ये सलीका और ये रिस्पेक्ट आपको भीड़ से अलग बनाती है और एक खूबसूरत रिश्ते का रास्ता खोलती है।
एक नई शुरुआत का सही तरीका फर्स्ट मीटिंग किसी परफेक्ट इंटरव्यू के बारे में नहीं है, बल्कि यह दो अजनबियों के बीच एक सच्चा कनेक्शन खोजने के बारे में है। जैसा कि हमने चर्चा की, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी बातों में सादगी और व्यवहार में ठहराव रखें। जब आप अपनी आर्थिक स्थिति का दिखावा नहीं करते, याद रखिए फर्स्ट मीटिंग का मकसद सिर्फ पार्टनर ढूंढना नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर अपनी डिग्निटी और पोलाइटनेस पेश करना भी है। आपके कपड़े या आपका बैंक बैलेंस शायद किसी को एक पल के लिए इम्प्रेस कर दे, लेकिन आपकी तहजीब और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही वो चीज़ है जो उम्र भर याद रखी जाती है। अगर आप इन छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी बातों का ख्याल रखते हैं तो आप ना सिर्फ एक गलत चुनाव से बचेंगे, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की नींव रखेंगे जो सम्मान और समझदारी पर टिका होगा। फर्स्ट मीटिंग को बोझ ना बनने दे, इसे एक खूबसूरत अनुभव की तरह जिए। चाहे बात आगे बढ़े या ना बढ़े, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि जब आप उस मेज से उठें तो सामने वाले के मन में आपके लिए इज्जत हो, क्योंकि एक सुलझी हुई बातचीत ही एक सुखद भविष्य का सबसे पहला कदम होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु